नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देश जानता है कि बीजेपी ने महीनों से राष्ट्रवाद को एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन अब कश्मीर में यही मुद्दा उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। श्रीनगर के एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पुलिस ने गैर कश्मीरी छात्रों की बर्बरता से पिटाई कर दी। वजह सिर्फ यह थी कि ये छात्र कैंपस में पाकिस्तान समर्थक नारों का विरोध करने के लिए तिरंगा लेकर बाहर निकले थे। जरा सोचिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार, ऐसे में एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्र क्रिकेट में भारत की हार पर जश्न मनाते हैं। विरोध करने पर गैर कश्मीरी छात्रों की पिटाई हो जाती है। विरोध करने पर गैर कश्मीरी छात्रों की पिटाई हो जाती है। इससे क्या संदेश जाता है? हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है, विपक्ष क्यों कह रहा है मोदी राज में राष्ट्रभक्तों की पिटाई हुई? भारत की हार पर जश्न मनाने वालों पर कार्रवाई कब? और क्या बीजेपी कश्मीर में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फंस गई है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले आज की रिपोर्ट। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी में छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता का यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हंगामा खड़ा हो गया। वीडियो में पिट रहे छात्रों का कसूर बस इतना था कि ये छात्र उन कश्मीरी छात्रों का विरोध कर रहे थे जो भारत वेस्टइंडीज मैच के बाद भारत की हार पर जश्न मना रहे थे। कश्मीर के इन छात्रों ने मैच के बाद पाकिस्तान के झंडे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। एनआईटी में राष्ट्रभक्त छात्रों की पिटाई हुई, उधर दिल्ली में सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर मामले को गरमा दिया। बीजेपी कश्मीर में भारत माता की जय कहने वालों की पिटाई कर रही है, बाकी देश में ना कहने वालों की पिटाई कर रही है। विपक्ष चुटकी ले रहा है कि केंद्र में मोदी सरकार और कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की सरकार होने के बावजूद राष्ट्रभक्तों की पिटाई कैसे हो गई। हालांकि मामला जैसे ही बढ़ा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हरकत में आ गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जानकारी लेने के लिए 2 सदस्यीय दल को एनआईटी भेज दिया। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। मैंने स्वयं महबूबा मुफ्ती जी से बात की है। उन्होंने न सिर्फ इस बात से मुझे आश्वस्त करवाया है कि विद्यार्थी वहां सुरक्षित हैं, बल्कि साथ ही डिवीजन लेवल पर वहां पर उन्होंने इंक्वायरी भी शुरू की कि इस प्रकार की घटना वहां कैसे हुई। ये उनके माता पिता सबको, पेरेंट्स को आश्वासन देता हूं कि वो ऐसे ही सुरक्षित हैं जैसे वो अपने घर में हैं। केंद्र और राज्य सरकार स्थिति नियंत्रण में बता रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि भारत की हार पर जश्न मनाने वालों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? देश भर में राष्ट्रवाद पर बहस छिड़ी है। जेएनयू से लेकर एनआईटी तक राष्ट्रवाद पर बवाल मचा है और मोदी सरकार पर शिक्षण संस्थाओं को राष्ट्रवाद की पाठशाला बनाने का आरोप लग रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीजेपी कश्मीर में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फंस गई है? आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, विपक्ष क्यों कह रहा है कि मोदी राज में राष्ट्रभक्तों की पिटाई हो रही है? भारत की हार पर जश्न मनाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? और क्या बीजेपी कश्मीर में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फंस गई है? इसी पर बहस करने के लिए सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से अजय कुमार, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा, सीपीआई से मेरे साथ दिनेश वार्ष्णेय जुड़ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं टेलीफोन लाइन के जरिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर के कुछ नेताओं को भी अपने साथ इस बहस में शामिल करें। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर पात्रा, क्या हम सब के लिए ये शर्म की बात नहीं है कि हिंदुस्तान की धरती पर कुछ छात्रों की पिटाई इसलिए हो जाती है क्योंकि वो तिरंगा लेकर चलते हैं और पाकिस्तान समर्थक नारे का विरोध करते हैं? और खासतौर से आपके लिए ये शर्म की बात नहीं है क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है और आप राष्ट्रवाद को इतना बड़ा मुद्दा अपने लिए बताते हैं। संबित पात्रा। मानक, आप ठीक कह रहे हैं, ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। और इसीलिए मैं कहता हूं, आपके चैनल पे कहता हूं कि जिन पुलिस अधिकारियों ने एक्सेसेस किए हैं, जिन पुलिस अधिकारियों ने इस बर्बरता के साथ देशभक्तों को पीटा है, उन लोगों को पीटा है जो देश के झंडे को लेकर आगे बढ़ रहे थे, जो वंदे मातरम और भारत माता की जय कह रहे थे, उनको पीटने की जरूरत की है। उन पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं और हम जानते हैं कि ये एक्शन जरूर होगा। जहां तक कॉलेज की बात है, जहां तक इंस्टीट्यूट की बात है, वहां भी फैक्ट फाइंडिंग टीम एचआरडी की तरफ से गई है और हम वो भी मांग करते हैं कि जिन लोगों की चूक कॉलेज में रही है उनके खिलाफ भी एक्शन हो।
क्योंकि जो देश के संप्रभुता के लिए खड़े हैं, जो देश के साथ खड़े हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की ट्रीटमेंट की जाए पुलिस द्वारा, ये बिल्कुल हम नहीं सहने वाले हैं। हम वो नेता नहीं हैं, वो नेता नहीं है जो उन लोगों के साथ खड़े हो जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। हम वो नेता नहीं है जो देश की बर्बादी के लिए लड़ने वालों के साथ खड़े हैं। हम वो पार्टी के सदस्य हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। संबित पात्रा, आपने देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें की, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, माफ करिएगा, लेकिन संबित पात्रा, पीडीपी के साथ आप वहां सरकार में शामिल हैं, बताइए। आप रूलिंग पार्टी हैं वहां पे, आपकी डिप्टी सीएम है वहां पे, बिल्कुल ठीक, अभी अभी आपकी सरकार बनी है वहां पे, बिल्कुल ठीक, पुलिस आपके वहां पे कंट्रोल में आती है, बिल्कुल ठीक, और ऐसे छात्रों की पिटाई की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। वहां पे जो हुआ उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए मानक, मैं भागूंगा नहीं, आपका प्रश्न वाजिब है, और मैं भी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हूं, मैं देख रहा हूं किस प्रकार से लोग प्रश्न उठा रहे हैं, और मैं उनसे भागना नहीं चाहता हूं। ये अब हम सरकार में है दोनों जगह से, तो हमको वहन करना पड़ेगा। योगक्षेमम वहां हम इस प्रकार हाथ करके बीच में दिए को बचाना होगा। हाँ, पुलिस ने एक्सेस की है, हमें अब छानबीन करके पुलिस को दंडित करना होगा जिन लोगों ने ऐसा किया है। इससे बच के हम नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल। और जिन छात्रों ने देश के लिए अपने आप को आगे रखा है, वेस्ट इंडीज के मैच में इंडिया हारी, उसके लिए इंडिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे लोग, इतनी हिम्मत उनकी। और तो हमारे जाबाज जो बच्चे हैं, जो सिपाही हैं, वो हमारे साथ खड़े थे, उन पे पुलिस ने बर्बरता की है। ठीक है, हमारी सरकार थी तो क्या हो गया, मैं जो इनडिफेंसिबल है उसे डिफेंड नहीं करूंगा, और मैं जानता हूं कि हमारी सरकार जरूर ये देखेगी कि उन पुलिस अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाए। कश्मीर में आप फंस गए संबित पात्रा, पूरे देश में आप देश विरोधी नारों के खिलाफ आप फंस गए, कहीं आप फंस गए। मैं आपको बता देता हूं विपक्ष किस लिए मुद्दा बना रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी एक छोटा सा ट्वीट किया था, और हर कोई सपोर्ट कर रहा है कि बाकी देश में कोई भारत माता की जय न बोले उसकी पिटाई, कश्मीर में जो बोले उसकी पिटाई। आप कश्मीर में जाके फंस गए हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आप वहां पर जाकर पीडीपी के साथ सरकार बना के आप फंस गए। मैं एक बात कह दूं आखिर में, देखिए मैंने सारे ट्वीट्स पढ़े हैं, मैंने उनके एक मंत्री का भी ट्वीट पढ़ा है जिन्होंने कहा है कि हिंदू देशभक्त आज बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति में है, हिंदू देशभक्त के साथ अन्याय हो रहा है। कपिल मिश्रा ने यही कहा है, हिंदू देशभक्त। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस के भी यहां पे प्रवक्ता मौजूद हैं, वंदे मातरम को हिंदू और मुस्लिम कह के बांटने वाले तो यही लोग हैं। हम तो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के आधार पर वंदे मातरम को मत बांटिए। ये बच्चे वंदे मातरम कह रहे थे, तो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर इनको पिटाई करने का जो जरूरत पुलिस ने की है, मैं आज सवाल पूछता हूं कि वाकई हिंदू देशभक्त क्या आज कटघरे में खड़ा है? अच्छा, संबित एक सेकंड, कपिल मिश्रा ठीक ने है, यही तो संबित ट्वीट किया पात्रा, है। संबित पात्रा, तो मैं कहता हूं कि आज चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये कह दे कि सब लोगों को वंदे मातरम कहना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम वंदे मातरम से हटा दिया जाए। संबित पात्रा, जैसे मैं पहले कह रहा था, ये तो वाकई शर्म की बात है। और देखिए, आपके पास भी जवाब आपको देते नहीं बन रहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार होने के बावजूद ये सब इतनी बर्बरता से वहां पर देशभक्त छात्रों की पिटाई कैसे हो गई। लेकिन अजय कुमार, सवाल आपके लिए भी है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगने के मामले में तो राहुल गांधी वहां फौरन पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल भी फौरन पहुंच गए वहां पर। यहां पर जो कश्मीर में छात्रों की पिटाई हुई है, इनके समर्थन में हम कोई आवाज नहीं देख रहे। कितनी बर्बरता से पिटाई हुई है, किस लिए? झंडा ले रहे थे और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे थे। आप क्यों नहीं इनको सपोर्ट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं? क्यों नहीं कश्मीर जा रहे हैं आप? मानक जी, पहले तो आपको जो है कांग्रेस के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस गोष्ठी हुई थी, उसको पहले से फिर से पुनः देख लीजिएगा। मनीष तिवारी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा पूरा समर्थन है और हम लोग आगे की कार्रवाई जो करेंगे आपको सामने आ जाएगा। दो तीन बातें जो पहले संबित पात्रा जी को, जो इन लोग की जो आरएसएस और बीजेपी को जो इतिहास की जो अध्ययन है वो अमर सर एक सेकंड अजय जी, प्लीज इतिहास में मत जाइएगा। एक सेकंड अजय जी, नहीं, आपको इतिहास में जाना सूट करता है, आप इसलिए बात नहीं। अजय जी पहले मेरा सवाल, प्लीज पहले मेरा सवाल। नहीं, मैं पूरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आपकी तरफ से उतने ही जोश से जम्मू कश्मीर में छात्रों की पिटाई का मामला क्यों नहीं उठाया जा रहा है? कन्हैया के समर्थन में तो बिना देर लगाए पहुंच गए थे राहुल गांधी, जेएनयू में, हैदराबाद पहुंच गए थे। कश्मीर में जो छात्र पिटे हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या, जो तिरंगा लेकर चल रहे थे और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं? मानक जी,
मानक जी, पहले मैं यही कहा कि मनीष तिवारी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर पुनः देख लीजिए। कांग्रेस जो कार्रवाई करेगी आपको अभी सामने आप दिखाई देगा। पहले तो वंदे मातरम इनको जो है संबित पात्रा जी को समझाना पड़ेगा कि इसको जो राष्ट्रगीत घोषित करना कांग्रेस का काम है। यह अभी देशभक्ति जो स्वयं घोषित राष्ट्रवादी पार्टी जो है दोंगी राष्ट्रवादी देश के सामने। दूसरी बात है कि इनके जो सड़ा हुआ इनकी जो एक खराब टीवी सीरियल की तरीके से, क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर उसी से संबंध रखती है, आप देख लीजिएगा कि आईआईटी चेन्नई से शुरू हुआ, फिर हैदराबाद जो केंद्र विश्वविद्यालय। अरे भाई साहब सुनिए ना, हिम्मत रखिए, संयम रखिए। संबित पात्रा जी जो भाषण देते हैं, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, और अचानक तभी तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। दिक्कत क्या है पानक जी, संबित पात्रा जी, ये जो घोड़ा चेहरा इनका है, टीवी चैनल में आकर बड़ी दुख प्रकट करेंगे। अजय जी प्लीज एक सेकंड रुकिए तो मैं बात अजय जी मैंने आपसे 2 बार एक ही सवाल पूछा, लेकिन आप देखिए कितनी चतुराई से आप उस सवाल से बच के और बीजेपी की सरकार है, इतिहास वंदे मातरम उससे निकल गए। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए। अब मेरे साथ मुंतजिर मोहिउद्दीन जुड़ रहे हैं, पीडीपी के लीडर हैं, कश्मीर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहिउद्दीन साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 जी, आपका स्वागत है, वेलकम न्यूज 24 पे आपका मोहिउद्दीन साहब। जी शुक्रिया मेहरबानी, नमस्कार जी। मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये छात्रों की जो पिटाई हुई है स्टूडेंट्स की एनआईटी में श्रीनगर में जी है, मोहिउद्दीन साहब कहीं ऐसा तो नहीं है इन छात्रों की स्टूडेंट्स की पिटाई गवर्नमेंट के ऑर्डर पे हुई है, चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे हुई है कि बीजेपी या एबीवीपी के स्टूडेंट्स अगर कश्मीर में ये नेशनलिज्म का इशू उठाने की कोशिश करेंगे, माहौल बिगाड़ेंगे, तो आपकी गवर्नमेंट उसको आयरन हैंड से डील करेगी? ये मैसेज तो नहीं है कहीं? जी मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि ये जो मसला हुआ है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने तो कल हलफ लिया, लेकिन ये मसला उस वक्त पैदा हुआ जब हिंदुस्तान वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा था। ये जो एनआईटी श्रीनगर है, इसमें 85% जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी स्टेट के, हमारी कंट्री के लोग हैं जो स्टेट से बाहर के वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ हर किसी कम्युनिटी के बच्चे हम पढ़ते हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, अपने देश के लोग वहाँ पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि जो नौजवान लोग होते हैं उनके जज्बात भी जवान ही होते हैं। तो वेस्ट इंडीज के जीत के सिलसिले में जो वहाँ बच्चों ने वो एक ये मतलब अपने एक्साइटमेंट का वो मुजाहिरा किया, तो उनको महर हो गई बच्चों में। तो आसपास आपस में वो जब हो गए तो आसपास जो मकान है उनके शीशे भी तोड़े। बच्चों का इरादा वो शायद नहीं रहा होगा, लेकिन जज्बात और जोश में जब आकर कहीं पंगा दंगा होता है तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, जो भी वहाँ सरकार है, हमारा ये है, चाहे छात्र हो, चाहे कोई आम इंसान हो, चाहे किसी और पेशा से वाकिफ हो, जो भी गलत करेगा, अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई कोशिश करेगा, चाहे वो किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मुश्तिल करके अमन को बरहम करने की कोशिश करेगा, तो अच्छी जांच पड़ताल के बाद जो जो उसमें मुलव्वस होंगे उनको तो सजा मिल जाएगी। ठीक है मोहिउद्दीन साहब, अगर पुलिस ने कहीं ज्यादती की होगी तो उसको मोहिउद्दीन साहब अब जो आप कह रहे हैं मैं उससे 2 बातें निकाल रहा हूँ। एक इंडिया के वेस्ट इंडीज से हारने पे जिन लोगों ने वेस्ट इंडीज के सपोर्ट में नारे लगाए, इंडिया के अगेंस्ट नारे लगाए, आप कह रहे हैं जवान लोग हैं, जज्बात हैं, हो जाता है। दूसरा आप कह रहे हैं कि जो भी गैर कानूनी काम करेगा, माहौल बिगाड़ने का काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जिन छात्रों की पिटाई हुई वो माहौल बिगाड़ रहे थे, ठीक है? नहीं, अभी आपको भी ये पता नहीं है कि किन किन छात्रों को जब पुलिस के साथ वो गता हुए किन किन छात्रों को लगी, क्योंकि उनके चेहरे पे नहीं लिखा था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बौद्ध है। वो जो लड़ाई कर रहे तो लोग, पुलिस की लाठी चली, वहां से भी गता हुई। यहाँ भी एक कैन चार्जिंग में नहीं लिखा होता है किस मजहब से है, क्या चीज है। हम एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री में रहते हैं। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि जो आप जो कह रहे हैं जो 2 ग्रुप लड़ रहे थे उन दोनों की पिटाई हुई है? मेजॉरिटी वाले बच्चे ही हुए उस वक्त, और उन्होंने अगर ये शुरू किया
तो फिर भी हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन हमें ये देखना है तहकीकात के बाद जो इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में एक माहौल चल रहा है, कहीं पस पर्दा उसकी कोई साजिश तो नहीं है। ये तो कानून ही, ये तो सिक्योरिटी जो इंक्वायरी एजेंसीज हैं वही तो इसकी जांच पड़ताल के बाद असल बात को सामने लाएगी। हो सकता है मैच हारने के बाद में कुछ लोगों ने इस चीज को जरूर कोशिश की। अच्छा मोहिउद्दीन साहब, बहुत सारी जगहों मोहिउद्दीन साहब एक सवाल और आपसे बस। तो इन चीजों को अगर हम इतने रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर इतना उछालें कि जिससे देश के लोगों में मुनाफरत फैल जाएगी, आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचने का खतरा होगा, तो मैं समझता हूं एक नागरिक होने की हैसियत से अपने मुल्क का कि हमें चाहिए कि इन चीजों को इतना ज्यादा मुश्तहिर तरीके से हम तशहीर न करें, मुश्तहिर न करें, पब्लिसाइज न करें, ताकि हमारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं दूसरी जगह जहां हमारे जुमला यानी कलेक्टिवली हमारे बच्चे पढ़ते हैं हर कम्युनिटी के, उनमें कोई नफरत फैले तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे संविधान के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारी यकजहती और मोहिउद्दीन साहब आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं शांति बनी रहनी चाहिए, माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि उन छात्रों का कसूर क्या था? स्टूडेंट्स का तिरंगा लेके चल रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद मत बोलो, इंडिया की हार पे सेलिब्रेट मत करो। उन बेचारों की गलती क्या थी? उनको आपने पिटवा दिया। आप कह रह हैं कि इस मामले को उठाना नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या इंडिया के अगेंस्ट नारे लगने चाहिए? एनआईटी कैंपस में ऐसा किसी लड़के ने किया होता वो जेन्युइन था। अगर एनआईटी कैंपस के बाहर से, दीवार के बाहर से, मेन रोड से किसी लड़के ने या किसी जमात ने ऐसा किया होगा तो उनको पुलिस सजा देगी। अंदर कैंपस में रहने वाले लड़कों को किसने इजाजत दी कि आप रात के वक्त डिस्टर्ब स्टेट में बाहर आइए, वहां सड़क से पंगा शुरू कर। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे मोहिउद्दीन साहब, एक आखिरी सवाल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की हार पे, क्रिकेट के मैदान पे इंडिया की हार पे जश्न मनाना कश्मीर में अलाउड है, चलेगा? नहीं, किसने कहा? सर आप यही कह रहे हैं? नौजवान लोग हैं, जज्बात हैं, हो जाता है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, बीजेपी कह रही है, मानक जी बीजेपी कह रही है उससे हमारे देश की हार या जीत है। ये कुछ लोगों ने बनाया है इसको विकार का मसला, इज्जत का मसला। कुछ 11 लोग मुल्क के उतरते हैं मैदान में, चाहे जीते या हारे, इसको हमारी अन्ना और इज्जत का मसला कैसे बनाया जा सकता है? ठीक है सर, ये कुछ दौलतमंद लोगों ने इसको इस तरीके से उछाल दे दी है कि पूरे देश को इस चीज पे नफरत का शिकार बना रहे हैं। सर कौन लोग हैं? पता नहीं है रात कौन लोग हैं ये? अगर कहीं किसी इलाके में कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो वो तो पुलिस का काम है, कानूनी एजेंसियों का काम है कि वो देखें किसने किया जुर्म, उसको ठीक है। मोहिउद्दीन साहब कह रहे हैं, पीडीपी के नेता हैं, मोहिउद्दीन साहब कह रहे हैं कि अभी पुलिस इंक्वायरी करेगी, तब पता चलेगा कौन लोग थे जो माहौल बिगाड़ने के लिए बाहर से कैंपस के अंदर आए थे, और अंदर से भी हो सकता है कुछ लोगों। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश सिन्हा जी एक बात बताइए, राकेश सिन्हा जी, जो मैं संबित पात्रा से भी पूछ रहा था, आपको नहीं लगता कि राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना बड़ा बनाया बीजेपी ने, आरएसएस ने पूरे हिंदुस्तान में? कश्मीर में जाके लाचार हो गए, कश्मीर में तो फंस गए ना जाके सर, वहां आप कुछ नहीं कर सकते। तिरंगा उठाने वाले, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले छात्र वहां पिट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मानक जी मैं आपको याद दिलाऊं कि मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और लाल चौक पर जब झंडा फहराने गए, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, किस प्रकार से हेलीकॉप्टर पर ले जाया गया, कितनी सुरक्षा दी गई। आज उसी श्रीनगर की घाटी में हिंदुस्तान के बच्चे भारत माता की जय और तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। तो आप देखिए, कश्मीर में जो सरकार बदली है और देश में जो सरकार है उसने इतना फहरा रहे हैं, फहरा क्या पाए, पिट रहे हैं। भारत, आप मेरी बात सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो मार्गदर्शक मंडल में आपने रिटायर करा दिया। अजय जी एक सेकंड सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। पहले देखिए अजय हल्का मत कीजिए, अजय जी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। डिबेट को हल्का मत, नहीं हल्का नहीं कर रहे, मैं गंभीरता से, पूरी गंभीरता से आपको बोल रहा हूँ सर। ठीक है, आप देखिए, मेरा राजनीतिक विषय नहीं है, मैं जो बात कर रहा हूँ राकेश जी सुन लीजिए। बोलिए राकेश जी, बोलिए आराम से बोलिए। पुलिस ने जब तिरंगा झंडा नहीं लौटाया तो आज छात्रों ने कागज पर तिरंगा बनाकर गेट पर लगाया। छात्राओं ने आज एमएचआरडी के टीम के सामने जो बातें कही बहुत उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि हमें अपने पर्व त्योहार मनाने के लिए पूछना पड़ता है। तो आज जम्मू श्रीनगर की घाटी में भारत की आवाज उठ रही है। लेकिन दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो
सरकार आपकी है राकेश जी, आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने लाठीचार्ज कराया। राकेश जी उसका तो जवाब दे दीजिए। अरे अजय जी राकेश जी आपकी सरकार है, आपकी सरकार पतली गली से बचने के चक्कर में। अजय जी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए उनकी। सरकार आपकी है तो कम से कम इतना तो बता दीजिए गलती हुई कि नहीं। मानक जी कम से कम इतना तो बता दें। पूरी बात सुन लीजिए उनकी। अजय जी एक बार सुन लीजिए पहले, उसके बाद करिएगा क्रॉस क्वेश्चन। सुन लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं। लाठीचार्ज क्या गलत हुआ, सुन लीजिए एक बार। मैं डिबेट को तू मैं मानक जी मैं डिबेट को हल्का नहीं करना चाहता। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं यहाँ पर। एक पहली बात तो यह है कि आज घाटी में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और आपने पीडीपी के नारे लग रहे हैं और आपने पीडीपी के नेता से सुना वो डिसऑन नहीं कर रहे हैं, अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। अब देखिए परिवर्तन कहां हो रहा है। 2 बातें मैं कहना चाहूंगा, मांग करना चाहूंगा। एक तो पुलिस पर कार्रवाई हो और पुलिस अफसर को मुअत्तल किया जाए। दूसरा, जो शिक्षक छात्राओं को धमकी दे रहे हैं, छात्रों को धमकी दे रहे हैं करियर बर्बाद करने के लिए, एमएचआरडी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एमएचआरडी ने टीम भेजी और उन्होंने सुनवाई की है और एमएचआरडी ने आश्वासन दिया है, गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम पुलिस सुरक्षा देंगे। अब पता चला कि राहुल जी क्यों नहीं गए। एमएचआरडी की टीम तो पहुंच गई, जैसे हैदराबाद पहुंची वैसे यहां पहुंची। गृह मंत्री ने वहां सुरक्षा का आश्वासन दिया, यहाँ दिया, लेकिन राहुल गांधी और केजरीवाल साहब ट्विटर पे बैठ के काम चलाएंगे। हम तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरे मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, एक बात मैं कह दे रहा हूँ, सर्टिफिकेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मर्दांगिनी जो है सिर्फ जो है ओपी शर्मा जी कहाँ है, शर्मा जी उत्तेजित मत होइए। अजय जी ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद अजय जी ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, आप भी कहिएगा विस्तार से कहिएगा आपको क्या कहना है। अभी ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक से पहले राकेश जी को 10 सेकंड बोल लेने दीजिए, पूरी कर लेने दीजिए, उन्हें बात पूरी कर लेंगे। राकेश जी कंप्लीट करिए जल्दी, अपनी बात समाप्त करने दीजिए। हाँ, जल्दी। हाँ अजय जी आपके पास पूरा समय मिलेगा, पार्टी के प्रवक्ता आपको मिलता है समय और मिलना भी चाहिए। देखिए मैं 2 बात करना चाहता हूँ। एक आईना दिखा रहा हूँ सर, आईना दिखा रहा हूँ बस। अरे मानक जी ऐसे कैसे डिबेट चलेगा। मैं कह रहा हूं जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए तो नेहरू की सहमति से शेख अब्दुल्ला ने उनको गिरफ्तार किया और जेल में उनका शहादत हुआ। आज उसी घाटी में सैकड़ों छात्र छात्राएं उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनकर भारत माता की जय तिरंगा लहरा रहे हैं कि राष्ट्रवाद की विजय है। घाटी में सरकार ही नहीं बनी है, राष्ट्रवाद पहुंची है। कुछ चूक हुई है, मैं कहता हूं सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं यदि घाटी में सरकार नहीं बनती तो आगे ये आत्मविश्वास नहीं होता। लेकिन सरकार को उन पुलिस अधिकारियों को करना चाहिए, शिक्षकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहां तिरंगा फहरेगा, भारत माता की जय का नारा लगेगा। राहुल गांधी ट्विटर पर बैठकर ट्वीट करे, केजरीवाल ठीक है राकेश जी आप इसे नया एंगल दे रहे हैं, आप इसे उपलब्धि बता रहे हैं। संबित पात्रा भी यही कह रहे हैं कि पहली बार इस तरह का मुद्दा कम से कम कश्मीर घाटी में उठा तो सही। इसीलिए एक सवाल जो ब्रेक के बाद मैं उठाऊंगा कि कहीं ये जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है श्रीनगर के एनआईटी में, कहीं ये भी जानबूझकर तो खड़ी नहीं की गई है। इस ब्रेक के बाद बहस जारी है, देखते रहिए। सबसे बड़ा सवाल, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, विपक्ष क्यों कह रहा है कि मोदी राज में राष्ट्रभक्तों की पिटाई हुई है? भारत की हार पर जश्न मनाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? और क्या बीजेपी कश्मीर में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फंस गई है? अजय जी आप बड़े आक्रामक मुद्रा में लग रहे थे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। मैं फिर से कोशिश करता हूं अजय जी। कश्मीर में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एनआईटी, बोलिए। इंडिया वेस्टइंडीज से T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारी, पूरे देश में मातम था, हम भी बहुत दुखी थे। ऐसे में वहां के कुछ स्टूडेंट्स इंडिया के अगेंस्ट नारे लगाते हैं और इंडिया की हार को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, ये भी चलिए मान लेते हैं। गैर कश्मीरी स्टूडेंट्स इंडिया के अगेंस्ट नारों का विरोध करने के लिए तिरंगा लेकर भारत माता की जय बोलते हुए निकलते हैं, पुलिस उनको पीट देती है। अजय जी आपको दुख नहीं होता है, आपको गुस्सा नहीं आता है, आपको शर्म नहीं आती है कि हिंदुस्तान की धरती पर तिरंगा लेकर चलने वाले छात्रों के साथ यह सब व्यवहार हो रहा है? मानक जी इसी विषय में तो हम लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से आपने देखा हो कि मनीष तिवारी जी और सुरजेवाला साहब और कांग्रेस के आगे अगला कदम भी तो देखने के थोड़ा सा तो इंतजार कीजिए। लेकिन पहले जो है हम लोग ने इस मुद्दे को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार ट्विटर के माध्यम से वहां पर हमारी पार्टी भी उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरह से हमारा ये कहना है कि ये स्वयं घोषित राष्ट्रवादी पार्टी के सरकार ने जो है देशभक्तों के ऊपर लाठीचार्ज किया और संबित पात्रा जी जिस तरह से जो पूरी तरह से भावुक होकर अपने बयान दे रहे थे, हम शर्त लगाएंगे कि ना तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई होगी, ना किसी जो अध्यापक के ऊपर कार्रवाई होगा।
ये सिर्फ टीवी चैनल पे सीमित हो जाएंगे। अजय जी, इनकी जो देश अजय जी, आप फिर देखिए बीजेपी पे आ गए। मानक जी, एक मिनट आप फिर बीजेपी पे आ गए। अजय जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि राहुल गांधी हैदराबाद जितनी जल्दी गए थे, जेएनयू जितनी जल्दी गए थे, अभी सोच ही रहे हैं कि कश्मीर जाए या नहीं जाए, और दूसरे आप तो ये भी कह रहे हैं कि शायद बीजेपी ने जानबूझ के करवाया है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के आला नेता लोग, सब लोग इसमें शामिल होंगे। उस पर जो आप देखिए ना आगे का कार्रवाई क्या होती है। अरे वहाँ पहुंचे तो राहुल गांधी को कहिए पहुंचने के लिए एनआईटी। राहुल गांधी एनआईटी क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? जेएनयू पहुंच रहे हैं भाई साहब, जेएनयू पहुंच गए और एनआईटी नहीं पहुंच रहे हैं। मोदी जी मौन क्यों है? मोदी जी तो अरे आप एक सवाल दीजिए कि राहुल गांधी को क्या फ्लाइट की टिकट मिल रही है क्या? अमित शाह को क्या, अमित शाह जी को क्या हुआ? केजरीवाल साहब ट्वीट कर रहे हैं लेकिन वहाँ नहीं जा रहे हैं। अरे जेएनयू में अच्छा, एक सेकंड रुकिए। अच्छा अजय जी, राकेश जी प्लीज एक सेकंड रुकिएगा। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर सारा हयात जुड़ गई। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अजय जी सुनिएगा जरा, राकेश जी आप भी सुनिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस से सारा हयात। सारा जी सुन पा रही हैं मुझे आप? जी सारा जी, आप तो वहां पर ऑपोजिशन की लीडर हैं कश्मीर में, आपको क्या लग रहा है ये जो स्टूडेंट्स की पिटाई हुई है ये क्यों हुई है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम चाहते हैं कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को बाहर ट्रीट किया जाए, उसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि जो नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ कि जो पिटाई हुई स्टूडेंट्स की, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर बात है। और दूसरी बात जो ये है कि मुझे लगता है कि इनको जो एनआईटी इंस्टीट्यूशन है 2-3 दिन के लिए कम से कम बंद कर देना चाहिए, ताकि कूलर हेड्स प्रिवेल हो, ताकि जो गुस्सा है वो काम डाउन हो जाए और पॉलिटिकल पार्टीज इसको पॉलिटिसाइज ना करे। हमें सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है इस इशू पे, और किसी को भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सारा, लेकिन इसे पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? कौन पॉलिटिसाइज कर रहा है इसे? जो भी इसको पॉलिटिक्स के अंदर घुसा रहा है या पॉलिटिक्स को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि हम अच्छा सारा, एक सेकंड, दोनों तरह के स्टूडेंट्स को। और बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। जिस तरह से कश्मीरी स्टूडेंट्स को बाकी हिंदुस्तान में कश्मीर के बाहर ट्रीट किया जाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से बाकी हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को कश्मीर में ट्रीट किया जाना चाहिए। दोनों को ही बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा सवाल एक और है, आप बच रही हैं मुझे लगता है सारा इस सवाल का जवाब देने से। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या स्टूडेंट्स की पिटाई की जिम्मेदारी बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए? उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं, नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स जो कश्मीर के अंदर हैं, वो सेफ हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एक मकसद से आए हैं, वो अपनी पढ़ाई के मकसद से जम्मू कश्मीर में आए हैं। और ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वो उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करे, ना कि 2 सीआरपीएफ टीम्स को बुलाया जाए। जेके पुलिस भी इशू को हैंडल कर सकती थी, हमारी पुलिस ने तो पीट दिया उनको। सारा एक सेकंड सारा, लेकिन देखिए हिंदुस्तान की ये धरती है, कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से भी आप मुझे बताइए, अगर वहां पे कुछ स्टूडेंट्स तिरंगा लेके चलते हैं, झंडा लेके, और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, तो पुलिस को क्या उन्हें पीटना चाहिए क्या? देखिए, मैं वही कह रही हूँ, जो भी हुआ है वो बदकिस्मती की बात है और बहुत ही गलत हुआ है। अगर किसी ने भी पिटाई की है स्टूडेंट्स की, मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सवाल और मुझे नहीं लगता कोई भी कश्मीरी ऐसा होगा जो आके ये कहेगा कि नहीं बहुत अच्छी बात है। अच्छा सारा, एक सवाल और इंडिया वेस्ट इंडीज से हारा वर्ल्ड T20 में, क्या आपने वो मैच देखा और आपको दुख हुआ? बिल्कुल उसी तरह से जैसे इन सारे स्टूडेंट्स को दुख हुआ था। देखिए, ये क्रिकेट गेम है, कौन किसको चेयर करता है उसमें आप लोगों को रोक नहीं सकते हैं। मैं जब इंग्लैंड में स्टूडेंट थी इंग्लैंड की, और मैं इंग्लैंड में कश्मीर को इंडिया को नहीं, सारा तो कहीं से ये सवाल आप सही कह रही है, क्यों चेयर कर रही है? सारा आप सही कह रही हैं, कौन किस टीम को चेयर करे इसमें थोड़ा लिबरल होना चाहिए। लेकिन इंडिया की डिफीट पे पाकिस्तान का नारा लेके एक सेकंड मैंने ऐसे कई इंडिया सारा, मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया की डिफीट पे पाकिस्तान का झंडा लेके और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना, क्या ये एक्सेप्टेबल है? कुछ बातें कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। नारेबाजी जो मुल्क के खिलाफ है वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अगर पिटाई हुई एनआईटी में, आज आप क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, उसके बाद
क्या दोनों को कश्मीरी और नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स को अब अगर गलतियां हुई, किसी ने पैशंस प्रवोक हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, उसके जवाब में किसी ने कुछ कह दिया, दोनों में झड़प हुई, पिटाई हुई, तो अथॉरिटीज को चाहिए था, गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो इंश्योर करे कि दोनों। ठीक है सारा, एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल सारा। अभी हम सुन रहे थे, हमारे साथ राकेश सिन्हा हैं जो कि आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, विचारक हैं, और हमारे साथ संबित पात्रा हैं, बीजेपी के लीडर हैं। इन दोनों की तरफ से हमें यह समझ में आ रहा है कि वहां कश्मीर में बहुत अच्छी बात हुई है। ये उनका अचीवमेंट बता रहे हैं वहां की बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट का, कि पहली बार वहां पे तिरंगा लेके लोग चल रहे हैं, तिरंगा लेके लोग चल रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा पा रहे हैं। गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात हुई है, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि बहुत अच्छी बात हुई है? अरे सर एक सेकंड, डॉक्टर पात्रा पूरी बात तो सुन लीजिए पहले। संबित, मैंने ये कहा है कि वहां पर हिंदुस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं तिरंगा लेके, जैसे राकेश जी कह रहे हैं, और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप ये कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले पूरा। सारा क्या ये सारा आप सहमत है इससे? आप एग्री करते हैं? मानक जी सुन लीजिए, मानक जी सुन लीजिए। हमने ये कहा कि भारत के छात्रों ने अपने को असर्ट किया, जहां पर तिरंगा लहराना मुश्किल था, भारत माता की जय करना मुश्किल था। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल वही पॉइंट, पुलिस से टकरा रहे हैं, वही पॉइंट। लेकिन पुलिस की कार्रवाई गलत है। पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई राजनीतिक संरक्षण पुलिस को नहीं मिलना चाहिए, चाहे किसी पार्टी को कोई डैमेज हो। ठीक है राकेश जी, जरा सवाल पर हम कोई समझौता किसी भी तरह से करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है सारा आपने सुना? क्या बात है जी, नेहरू जी ने तो घाटी को शमशान बना दिया राष्ट्र। एक सेकंड राकेश जी, अजय जी प्लीज एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, जनता को गुमराह कर रहे हैं सर। अरे वो सारा को सुन लीजिए, फोन पर है सारा। एक कमेंट और आपसे, उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा। सारा एक कमेंट। देखिए मुझे नहीं पता पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट किस चीज का क्रेडिट ले रही है। यहाँ पे अगर कहीं पे फसाद हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, इन्हें इंश्योर करना चाहिए कि जो नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वो सेफली जो है यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। मैंने अभी सुना है कि उनके एग्जाम्स होने वाले हैं। मेरी भी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि वो कोशिश करें कि जो नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं और जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही सेंस जो है वो प्रिवेल हो और दोनों ही सेफ एटमोस्फेयर में जो है अपने एग्जाम पास करें। क्योंकि ठीक है नहीं सारा बिल्कुल, ये पॉइंट तो इससे तो हर कोई सहमत होगा। किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, और सबको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर पहले एग्जाम क्लियर करना चाहिए। सारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दिनेश वार्ष्णेय जी आ गए हैं, सीपीआई के लीडर हैं। आप थोड़ा देर से आए, पहले बहुत गर्मा गर्म बहस इसी बात पे हो रही थी। बीजेपी और आरएसएस के जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अचीवमेंट है हमारा ये कि पहली बार कम से कम कश्मीर की धरती पे वहां का स्टूडेंट अपने आप को असर्ट तो कर पा रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा पा रहा है, तिरंगा हाथ में लेके चल रहा है। देखिए, मेरे को नहीं समझ में आता कि ये अपना क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। उसी कश्मीर में पहले भी वहां पे तिरंगा फहरता रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार फहरा है, इनको ये पता होना चाहिए। बात बताइए, वहां पे तिरंगा लेकर चलने वाले स्टूडेंट्स की पिटाई हुई, वो गलत लेफ्ट के नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कन्हैया के समर्थन में तो फौरन आ गए थे। सुनिए जेएनयू में कश्मीर की वैली में कम्युनिस्ट पार्टी के जब से कंजूस, चाइना का झंडा थोड़ी था, जब से कुंजू साहब की डेथ हुई है, तो दिखाई देते। जब से हमारे स्टेट सेक्रेटरी कुंजू साहब की वहाँ पे डेथ हुई, गुंजूर साहब की डेथ हुई है, तब से वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का वैली के मेन कश्मीर में एग्जिस्टेंस कम है, जम्मू एरिया में बहुत है। दिल्ली, दूसरी बात, जहाँ तक संबित पात्रा तिरंगा जलाने की बात कर रहे हैं, तिरंगा आरएसएस बीजेपी वालों ने जलाया, कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी नहीं जलाया। डॉक्टर संबित पात्रा, ये आपको पता नहीं, आपकी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, परसों भी जलाया है। और हम ये मानते हैं कि कश्मीर में हमें बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। लोगों में दोस्ती बढ़ाने का तरीका बढ़ाना चाहिए, लोगों में बिखराव बढ़ाने का तरीका नहीं बढ़ाना चाहिए। कश्मीर के लोगों को आम धारा में जोड़ने के लिए ये क्रेडिट और क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। बेहतर ये होगा कि वहां आपके लिए मुद्दा नहीं है, नहीं, जो छात्र पिटे हैं पुलिस की कार्रवाई में, वो मुद्दा आपके लिए नहीं है। वो जेएनयू का मुद्दा है, हैदराबाद का मुद्दा है, कश्मीर में छात्र पिटने का मुद्दा नहीं है। पुलिस एक्शन ऑन स्टूडेंट्स वी कंडम एवरीवेयर, वी कंडम एवरीवेयर। इस बार आप दिखाई नहीं दिए कोई भी लेफ्ट के नेता, क्योंकि हम वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं वैली में, उस जगह पर हम वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं वैली में, उस जगह पर
जहाँ पे ये हादसा हुआ है। सर हैदराबाद में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? हैदराबाद में, अरे हैदराबाद में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, लेकिन हैदराबाद के समर्थन में आपने दिल्ली और बंगाल सब जगह से आवाज उठाई। मैं पूछ रहा हूँ कश्मीर के लिए उन छात्रों के समर्थन में दिल्ली से अगर वो क्यों नहीं उठी? स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स जो है फ्रेंडशिप डेवलपमेंट के लिए होते हैं, ना कि एनिमिटी दुश्मनी डेवलप करने के लिए होते हैं। मेरी आरएसएस और बीजेपी से अनुरोध है कि कश्मीर में स्पोर्ट्स को दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती विकास करने के लिए कीजिए। आप उसको दुश्मनी और अपना क्रेडिट मत लीजिए। आपको क्रेडिट लेना है तो बहुत सारी जगहें पड़ी हैं। चलिए, एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम। दिनेश जी कह रहे हैं सीपीआई के नेता भी हैं और खुद एक प्रोफेसर भी हैं, कह रहे हैं कश्मीर का मसला थोड़ा अलग है, बाकी हिंदुस्तान का मसला अलग है। राष्ट्रभक्ति राष्ट्रवाद की जो परिभाषा बाकी देश पे लागू होती है वो कश्मीर पे लागू नहीं होती है, वो कश्मीर पे लागू नहीं होती है। ये झूठे राष्ट्रवाद की बात करते हैं बीजेपी आरएसएस। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे, देखते रहिए न्यूज़ 24। पहुंच गया हूं डॉक्टर संबित पात्रा, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार है। क्या आज आप मेरे शो पे ये आश्वासन देते हैं कि जिन छात्रों ने इंडिया के अगेंस्ट नारे लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन पुलिस वालों ने पिटाई की उनकी कार्रवाई होगी और वहां तिरंगा लहराया जाएगा और आगे से एंटी इंडिया स्लोगन्स नहीं लगेंगे? संबित पात्रा, देखिए, मैं आश्वासन देता हूं, पहले तो जिन स्टूडेंट्स को अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंता है वो स्टूडेंट्स और वो पेरेंट्स बिल्कुल चिंतित ना हो। ये सरकार उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेती है और जैसा मैंने कहा कि जो एरेंट पुलिस ऑफिसर्स है जिन्होंने गलती की है, जरूर उनके ऊपर इंक्वायरी के पश्चात एक्शन होगा। ये संभावना बहुत प्रबल है क्योंकि खुद होम मिनिस्टर ने भी तलब किया है इंक्वायरी रिपोर्ट स्टेट से। बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए, विगत कुछ दिनों से जो माहौल देश में था किस प्रकार का था। जो लोग कहते हैं कि देश के टुकड़े होने चाहिए, जो लोग कहते हैं कि अफजल गुरु और याकूब मेमन हीरो है, उनके साथ जाके राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल खड़े होते हैं। स्वाभाविक रूप से उससे पूरे देश में एनकरेजमेंट मिलता है एंटी इंडिया ताकत। उसी का नतीजा है कि इस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर में भी नतीजा देखने को मिल रहा है। हम आश्वस्त करते हैं कि जो लोग देशभक्त हैं उनको हमेशा इस सरकार का संरक्षण मिलेगा। इस सरकार का संरक्षण हमेशा देशभक्तों को संरक्षण मिलेगा। आरएसएस वाले को बोले तिरंगा के साथ सेल्फी कर ले, क्यों गुमराह कर रहे हैं? सिर्फ लाठी चलती है। आप जाइए थोड़ा उमर खालिद के पास। संबित पात्रा जी, परसों ही आपके एक आउटफिट में तिरंगा जलाया है यूपी में। परसों ही एक आपके आउटफिट में तिरंगा जलाया है यूपी में संबित पात्रा। डॉक्टर संबित पात्रा, प्लीज चेक कीजिए उसको, आप उसको चेक कीजिए आप और आप कहाँ जाके बैठते हो? आप देखो, जो अफजल गुरु को शहीद मानते हैं पीडीपी, आप उसके साथ बैठे हो। जो अफजल गुरु को शहीद मानते हैं पीडीपी, आप उसके साथ बैठे हुए हो। जो पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं पाकिस्तान में, आप उनके साथ बैठे हुए हो। करो, लाखों एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। देखा आपने आपको लाखों एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। सर टाइम खत्म हो गया सर टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। तो देखा आपने, दोनों पक्ष, बीजेपी भी और विपक्ष भी, दोनों को सवाल तो दोनों से जायज सवाल है लेकिन सही जवाब नहीं है। बीजेपी से सवाल, जवाब नहीं मिला। कश्मीर में आपकी सरकार है, केंद्र में है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जवाब नहीं मिला। विपक्ष से सवाल, कांग्रेस, लेफ्ट, अरविंद केजरीवाल जैसे जेएनयू में और हैदराबाद में गए, कश्मीर क्यों नहीं गए? जवाब नहीं मिला। आगे आने वाले दिनों में देखते हैं, शायद जवाब मिले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी, संबित पात्रा, अजय कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश सिन्हा आपका भी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुमनाम शहर का खजाना।